Assalamu alaikum students of class 6. How are you all? I hope you're all doing well. Students, today is our third lecture of SST. Open up your books at page number 94. Chapter number 21. Islam first reaches the subcontinent. Today we are going to start this second history chapter of our course. We are going to finish up the first two pages, page number 94 and 95 today. Let us pronounce some of the difficult words of these two pages. Okay students, the first word is pirates. पायरेट्स आपको पता है बहरी कज़ाक होते हैं जो समंदर में लोगों को लूटते हैं, शिप्स में मूव करते हैं. द सेकंड वर्ड इज़ फियर्स. बहुत गुस्से में होना, गुस्सैल होना, एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ होने को फियर्स बोलते हैं. कैलिफेट, खिलाफत, उसका इंग्लिश वर्ड कैलिफेट है. Astronomy, the study of stars and planets and satellites. Jizya, it's a non-Muslim tax implemented on non-Muslims in a Muslim rule. Priest, किसी भी मज़हब के मानने वाले या उसको टीच करने वाले जो प्रीचर्स होते हैं ना, उनको प्रीच करने वाले किसी मज़हब को उनको प्रीस्ट बोलते हैं. टेरिटरी, कोई इलाका, एरिया. एंशंट, कोई बहुत पुरानी चीज़. भंबोर, इट्स एन एरिया ऑफ सिंध. Okay students, let us first look at this map on page number 94. This is a map indicating the early Arab expeditions in Sindh and Punjab. हमारे जो इस वक्त के सिंध और पंजाब के एरियाज़ हैं, इनमें जो अरब्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आफ्टर 712 CE, जब मोहम्मद बिन कासिम की मूवमेंट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने फ्रॉम मक्का और उधर से ऑनवर्ड्स मूव करना शुरू कर दिया था सब कॉन्टिनेंट की साइड पर. तो ये इन्होंने मैप एक दिया है जिसके अंदर डिफरेंट 3 लाइंस उन्होंने दी हैं. प्रेजेंट डे पाकिस्तान बॉर्डर शोन इन अ रेड कलर with a continuous line, and then the early Arab expeditions जो अरब्स ने मूवमेंट करी अपनी, ये ग्रीन में इन्होंने शो की हुई हैं. काबुल, दैट इज़ इन अफ़गानिस्तान. कंधार इज़ आल्सो इन अफ़गानिस्तान. ये हमारे कोयटा, कलात, सिब्बी, बन्नू, ये पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पे इनकी मूवमेंट्स थी. मोहम्मद बिन कासिम, हिज ट्रूप्स एंड फ्लीट. मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी ने मूव किया था, दिस इज़ बेसिकली पर्शियन गल्फ़. पर्शियन गल्फ़ जो है हमारे कराची मकरान कोस्ट तक आती है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी. बसरा से उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और इनकी डॉटर लाइन मूव कर रही है सारी हमारे सिंध और मुल्तान तक जाती है. हमारे एरियाज़ में पंजाब के इंटरनल एरिया से सिंध की तरफ जाती है हमारी लाइन्स ये. ओके जी, इन द सेकेंड पेज दीज आर द रूइंस एट भंबोर. ये हमारे कराची में है. इसके इन्फो बॉक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है. इट इज़ बिलीव दैट द रूइंस ऑफ भंबोर 64 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कराची आर द साइट ऑफ एंशंट देवुल. एंशंट देवुल जो था ना, उसकी ये रूइंस हैं. रूइंस होती हैं आसार. जो डिस्ट्रक्शन, एक जगह पहले आबाद थी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई, और उसकी डिस्ट्रक्शन के बाद जो उसके आसार मिलते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे टेक्सला में और हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसार मिलते हैं, उसी तरह बिल्कुल भंबोर में भी रूइंस पाए जाते हैं. Then there is another picture. The Arabs learned a lot about astronomy. As I told you, astronomy is the study of stars, moon, satellites, planets, galaxies. पहले जब नेविगेशन के लिए और कोई चीज़ नहीं होती तो शिप्स में जब मूव करते थे, नेविगेटर्स तो नहीं होते थे, तो ये स्टार्स के थ्रू अपने रास्तों का पता लगाया करते थे. दैट वाज आल्सो अ स्टडी दैट वाज गेन्ड बाय द अरब्स. The Arabs allowed local people to follow their own religions. There was a great increase in trade. ये सारे पॉइंट्स उस वक्त थे जिस वक्त अरब्स ने हमारे सिंध के ऊपर को कैप्चर करके और यहाँ पर मुस्लिम जो है ना एम्पायर एक फॉर्म कर दी थी. Students, let us start reading the chapter. By 712, Islam had spread westwards from Mecca through the Middle East, along the north coast of Africa into Spain and even France. Eastwards, it had reached Central Asia, Iran, and Afghanistan. Arab traders were sailing to the coasts of India, Sri Lanka, and even Southeast Asia.
Most of their ships sailed across the Persian Gulf and along the Makran coast. पर्शियन गल्फ़ की अभी हम लोगों ने इधर से थोड़ी सी डिटेल देखी है। पर्शियन गल्फ़ की साइड से सारे ये अरब्स जो थे ये अपनी सी के थ्रू मर्चेंट्स आते थे और ट्रेड करने स्टार्ट कर दी थी इन्होंने सारी कंट्रीज़ में, और ये हमारे इधर मुल्तान और इन एरियाज़ में भी आने स्टार्ट हो गए थे। एज दे कैरीड प्रीशियस कार्गो, कीमती सामान लेकर आते थे वो। दे वर समटाइम्स अटैक बाय पायरेट्स, उनके ऊपर बहरी कज़ाक अटैक कर दिया करते थे। नियर द पोर्ट ऑफ देबुल, नॉट फार फ्रॉम वेयर कराची नाउ स्टैंड्स, द पायरेट्स वर स्पेशली फियर्स। देबुल की साइड के जो पायरेट्स थे ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल और तेज़ मिजाज के थे। In 710 they seized an Arab ship that was carrying expensive gifts and slaves from the king of Sri Lanka to Caliph Walid in Damascus. श्रीलंका के किंग ने शिप के थ्रू, अरब शिप के थ्रू कुछ गिफ्ट्स और स्लेव्स भिजवाए कैलिफ वलीद के पास दमस्कस में, जिसको बीच में से पायरेट्स ने शिप को कैप्चर कर लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। Caliph Walid demanded that Raja Dahir of Sindh should return the prisoners and treasures. Raja Dahir was the last Hindu ruler of Sindh. He was a Brahman ruler, but Dahir refused, saying he had no control over the pirates. उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा पायरेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। The governor of Eastern Arab Emirates then sent an army under the command of 17-year-old nephew मोहम्मद बिन कासिम टू द रीजन। फिर जी अरब एम्पायर के जो ईस्टर्न अरब एम्पायर के कमांडर थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपने नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि सिर्फ 17 ईयर्स के थे उस टाइम, उनको यहाँ पे रीजन में भिजवाया कैलिफ वलीद के ऑर्डर्स पर, जो कि दमस्कस के थे, रूलर कैलिफ थे वो। उनको मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भिजवाया गया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 17 ईयर्स थी, बट इवन एट दैट एज ही वॉज द गवर्नर ऑफ पर्शिया। मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ ब्रेव यंग मैन एंड अ गुड लीडर। लेड बाय हिम आर्मी क्विकली कैप्चर्ड देबुल एंड राजा दाहिर वॉज किल्ड इन द बैटल। बहुत अटैक ज़ोरदार उन्होंने वहाँ पर किया और राजा दाहिर को इन्होंने फ़ौरन डिफीट करके मार दिया। अरब्स देन मार्च्ड इनलैंड अलॉन्ग द इंडस वैली। फिर इन्होंने वादी सिंध के साथ अंदर आना स्टार्ट कर दिया अरब्स ने। पाकिस्तान के जो अब एरियाज़ हैं सिंध के, उनमें मार्च करना स्टार्ट कर दिया। विद द सरेंडर ऑफ मुल्तान एंड सहवन, सिंध एंड सदर्न पंजाब नाउ बिकेम अरब टेरिटरी। यहाँ के एरियाज़ के जो गवर्नर्स और जो रूलर्स थे उन्होंने इनके सामने सरेंडर कर दिया है आर्मी के सामने, और ये सारी अरब टेरिटरी में आ गई। At first, the new territory was a part of Caliphate, but in 871 it became two independent Muslim states. Muhammad bin Qasim was recalled to Iraq, but Sindh continues as a part of the Arab Empire for next 200 years. मोहम्मद बिन कासिम को कैलिफ वलीद की डेथ के बाद इनको वापस इराक़ बुला लिया गया था और उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया था। एट द एज ऑफ 20 मोहम्मद बिन कासिम डाइड एट द एज ऑफ 20। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जब अरब एम्पायर नेक्स्ट 200 ईयर्स तक कायम रही सिंध में, तो उसकी क्या इफ़ेक्ट्स हुए और क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आए थे मुस्लिम रूलर्स हमारे सिंध के एरियाज़ में, अब ये सारे पॉइंट्स उनको शो करते हैं। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड बाय अरब्स, बट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। गवर्नर्स जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे अरब्स की तरफ से, लेकिन जो एक्चुअल रनिंग ऑफ द स्टेट का सारा था ना काम, वो लोकल पीपल के हाथों में था, बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। जजिया, नॉन मुस्लिम टैक्स, एंड ज़कात, पुअर टैक्स पेबल बाय मुस्लिम्स वॉज कलेक्टेड। गवर्नमेंट की तरफ से जजिया नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि नॉन मुस्लिम टैक्स होता है जो कि मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है। डेवलपमेंटल टैक्स या किसी चीज़ के लिए भी उनको जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी जाती है उसके अगेंस्ट जजिया देते हैं नॉन मुस्लिम्स, और मुस्लिम ज़कात देते हैं। काजीज़ वर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए काजीज़ अपॉइंट किए जाते थे, वाइल नॉन मुस्लिम्स रेफर्ड देयर प्रॉब्लम्स टू देयर ओन चीफ्स और प्रीस्ट।
और नॉन मुस्लिम्स को ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप आपके जो भी प्रीस्ट हैं, कोई जैसे क्रिश्चियंस के फादर्स होते हैं और हिंदूज़ के भी होते हैं, डिफरेंट प्रीस्ट जो होते हैं, उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर जाएं. बिसाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स, टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एंड रिपेयर्ड. सिर्फ मस्जिदों की तामीर नहीं की जाती थी, हालांकि मुस्लिम रूल था. टेम्पल्स को भी बिल्ड किया जाता था, उनकी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता था. The Arabs married among the Sindhis and settled down in Sindh, and the interaction between the two races was a rich cultural blend. Arabs ने जो वहाँ पे सिर्फ आर्मी मैन और सारे आए हुए थे रूलर्स के साथ, उन्होंने सिंध में शादियाँ की और यहाँ पे सेटल हो गए. Arabic was official language Arabic बन गई थी. Sindhi was the first Eastern language for translation of Quran. कुरान पाक की फर्स्ट ट्रांसलेशन सिंधी में भी करवाई गई फिर. The rulers were good to the people of the country. They were allowed to worship as they pleased. The most of the Hindu officials kept their jobs. इस्लामिक स्टेट में पीस का कानून सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हिंदूज ऑफिशल्स जो थे उनको उनकी जॉब्स कायम रखी गई उनकी. ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम्स आ गए और उन्होंने हिंदूज़ को और बाकी सबको हटा दिया और सारी पोजीशंस पर कोई अरब्स या मुस्लिम्स लग गए. नहीं. With the land now free from pirates, the number of Muslim traders increased. तिजारत स्टार्ट हो गई, बहुत ट्रेड और इकोनॉमी ग्रो करने स्टार्ट हो गई. As well as goods, they took back to Arabia and Persia many new ideas, such as how to navigate their ships by using the stars and much knowledge about medicine. ये Arabs knowledge लेकर गए थे सिंध से back to Arabia and Persia. About the stars, जो हमने astronomy के पढ़ा, and about medicine. They learned new things about mathematics, especially the use of zero, which later led to many important discoveries. Okay students, we are done with today's lecture, the 2 pages of chapter number 21. Your home assignment is question number 1. Do you think Muhammad bin Qasim was a popular ruler? Why? तो अपनी अपने ओपिनियन देनी है. ये जो सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, जो सिंध में अरब रूल के बाद चेंजेस आए, आप उनको भी डाल सकते हैं बीच में. एक नॉर्मल साइज़ का पैराग्राफ लिखना है इन योर ओन वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.